कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मार्च के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी मिथुन राशि पर आधारित है, आपके मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर राशिफल को जान सकते हैं, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आने वाले समय की मिल सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो फोन नंबर्स जो आपको साइड में दिए गए हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं और घर की कंफर्ट से आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से मुझसे और पिताजी से बात कर सकते हैं, विश्लेषण अपनी कुंडली का करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि सही परामर्श आपके जीवन को, भविष्य को संवार सकता है। अब सबसे पहले ग्रह स्थिति की हम बात करते हैं। मार्च माह में क्या रहेगी। शुक्र 1 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को मिथुन राशि में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में बदलेंगे और सूर्य 15 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र पुनः 25 मार्च को मेष राशि में गोचर कर बैठेंगे। ऐसे में इस ग्रह स्थिति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वही इस मासिक राशिफल में हम विश्लेषण करेंगे। अब यहां पर कुछ खास तारीखें आपको बता रहा हूं, इनको नोट कर लीजिए। चाहे जब भी राशि से 4th, 8th या 12th में चंद्रमा आते हैं तो आपके लिए ये कष्टकारक बन जाते हैं। तो मिथुन राशि के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा 4, 5 और 6 मार्च को प्रवेश करेंगे, जो ग्रह कलेश, मानसिक कलेश और घरेलू विवाद को जन्म देता है। अष्टम भाव में चंद्रमा 14, 15 और 16 मार्च को प्रवेश करेंगे, जहां पर दुर्घटना, चोट, परेशानी, कलह, कलेश, भय, पीड़ा, कष्टकारक दिन ये बन सकते हैं। तो वहीं द्वादश भाव में चंद्रमा 23, 24 और 25 तारीख को प्रवेश करेंगे, जो मानसिक परेशानी हो, अत्यधिक खर्च हो, हानि हो, नुकसान हो, चिंता हो और नींद से जुड़ी समस्याओं को उत्पन्न करेंगे। इन तारीखों को आप कहीं नोट कर लीजिए। यहां पर विशेष तौर पर सतर्कता आपको ज्यादा बरतनी है, मन संवेदनशील ज्यादा होगा। अब बात करते हैं आपके लिए मिथुन राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। और जैसे हम हमेशा बात करते हैं, सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं और विश्लेषण करते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकम, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स पर। तो इस महीने आय की स्थिति काफी स्थिर और मजबूत रहने वाली है। पिछले कुछ महीनों से जो अटकी हुई कोई बड़ी पेमेंट थी या रुका हुआ कोई इंसेंटिव था, तो वो आपको यहां पर क्लियर हो सकता है। फ्रीलांसिंग काम करते हैं, विदेशी कंपनी या तकनीकी सलाहकार के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो यहां पर इनकम सोर्सेज में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न आपको यहां पर मिल सकता है, जो बचत को बढ़ाने का काम करेगा। इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिटर्न है ये री इन्वेस्ट किया जा सकता है या सेविंग्स में डाला जा सकता है। इसको एक्सपेंस में करने की कोशिश ना करें। जहां एक और कमाई अच्छी होगी, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। ये खर्च, ये बड़ा हिस्सा यात्राओं पर, धार्मिक कार्यों पर आपका खर्च होता नजर आएगा। घर के नवीनीकरण है, विलासिता के सामान है या किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर आप भारी खर्च करते नजर आएंगे। विशेष रूप से 15 मार्च के बाद की स्थिति में परिवार के किसी सदस्य की अचानक बढ़ती जरूरतें या बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस जैसे मदों में आप बड़ा निवेश करते हुए नजर आएंगे। महीने के अंतिम भाग में यानी कि 10 दिन जो है, वहां अचानक आए किसी खर्च के लिए आप इमरजेंसी फंड तैयार रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मेडिकल इंश्योरेंस है तो और ज्यादा बेहतर है। और किसी नए बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो कागजी कार्रवाई को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतिएगा। सभी छुपे हुए ट्रांजैक्शंस हैं, सभी छुपे हुए टर्म्स और कंडीशंस हैं, इसको सही से पढ़िएगा, फाइन प्रिंट पर ध्यान दीजिएगा। फिर बात होती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स की। तो यहां पर कोचिंग संस्थान हो या प्रकाशन से जुड़े शेयर के निवेश करना आपके लिए फायदेमंद है। लंबी अवधि में ये बहुत ज्यादा आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। वहीं कंसल्टेंसी का काम है, कानूनी फर्म है, तो इनसे जुड़े क्षेत्रों में भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ सकता है। गोल्ड आपके लिए इस महीने रक्षा कवच का काम करेगा। यदि आप भौतिक सोने की बजाय डिजिटल गोल्ड, ETF या फिर सोवरेन बॉन्ड्स में
इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा सिक्योर रहेंगे। और साथ ही गवर्नमेंट स्कीम्स हो या पीपीएफ हो, इन जैसे विकल्पों में निवेश करना ये पोर्टफोलियो को और मजबूती प्रदान करेंगे। अब यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में धीमी लेकिन ठोस आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। भूमि, भवन या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये शानदार आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर आने वाली है। पुराने जो कंस्ट्रक्टेड यहां पर लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग कहें, यहां पर अच्छे प्रोजेक्ट से पैसा आपको कमाने का मौका मिल सकता है, फायदेमंद आपके लिए सिद्ध हो सकते हैं। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार या फिर ऐसी कंपनियां में निवेश करना जो फॉरेन बेस्ड हो, मल्टीनेशनल हो, तो इसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आईटी सेक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग है, इनसे स्थिति आपकी और ज्यादा बेहतर रहेगी। ऐसी स्टॉक्स को आप देखिए जो इन फर्म्स के अंदर या इस फील्ड के अंदर डीलिंग करते हैं, तो यहां पर आपके लिए बहुत बहुत बड़ा फायदा छुपा हुआ है। फिर बात होती है 21 मार्च के बाद की, जहां पर तकनीकी क्षेत्र के स्टॉक्स में तेजी आने की संभावना ज्यादा रहेगी, जिसका आप सही मौके पर लाभ उठा सकते हैं अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो। फिर बात होती है आपके लिए जॉब की, कैरियर की और बिजनेस की। तो नौकरी पेशा जातकों के लिए यह महीना नेतृत्व के अवसरों से भरा हुआ है। यदि प्रमोशन या तो फिर सैलरी में इंक्रीमेंट की आप अपेक्षा रखते थे तो ये यहां पर देखने को मिल सकती है। 15 मार्च के बाद का समय आपके लिए बड़ी खुशखबरी ला सकता है। कार्य क्षमता को देखते हुए आपके सीनियर्स जो है आपको किसी ऐसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर या सीक्रेट बजट को लेकर के जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जो बाकी किसी को भी भनक तक ना लगे। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो महीने का अंतिम सप्ताह आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज और पैकेज दिलवा सकता है। व्यापारियों के लिए यदि आपका काम तकनीकी उपकरणों का है, कम्युनिकेशन का है या विदेशी व्यापार से जुड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है, तो मुनाफे की दर उम्मीद से ज्यादा यहां पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। 11 मार्च के बाद में बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। पुराने रुके हुए क्लाइंट्स हैं वो वापस लौटेंगे। किसी नए स्टार्टअप या फिर पार्टनरशिप की शुरुआत करने के लिए भी आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी बड़ा निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं तो 21 मार्च के बाद करना यह ज्यादा सेफ और सिक्योर रहेगा। सरकारी टेंडर या कानूनी अनुमति से जुड़े कार्य अगर आपके कोई हैं तो महीने बिना किसी बाधा के यहां पर पूरे हो सकते हैं। फिर फ्रीलांसर्स की बात करें या फिर कंसल्टेंट्स की बात करें तो यह महीना विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि लेकर के आ रहा है। जो राइटिंग का काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आप लोगों को बड़ा इस समय में इंटरनेशनल स्टेज मिल सकता है, प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपकी दूरदर्शिता आपको बाजार के भविष्य की जरूरतों को समझने में भी मदद करेंगी, जिससे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे काफी आगे निकलने की यहां पर स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। अगर जागरूक रहेंगे, तैयार रहेंगे तो फायदा बहुत बड़ा है। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो इस महीने परिवार के साथ मिलकर के भविष्य की योजनाएं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो, कोई प्रॉपर्टी सेल करने की बात हो, कोई मांगलिक कार्य की रूपरेखा तैयार करना हो, तो वो यहां पर देखते हुए आप नजर आएंगे। और घर के बड़े, विशेष करके पिताजी या तो फिर पिता तुल्य व्यक्ति जो हैं, इनसे वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं क्योंकि आपकी सोच इनसे काफी ज्यादा आधुनिक है और फ्रीडम बेस्ड है। 11 मार्च के बाद परिवार में आपसी समझ भी बढ़ेगी और अपनों के साथ में अधिक समय भी बिता पाएंगे और छोटे भाई बहनों का भी व्यवहार आपके प्रति थोड़ा ज्यादा सिक्योर रहने वाला है कि आपका बीच बचाव वो करें। यहां पर जिद्दीपना जो है इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपकी समझदारी जो है ये स्थिति को बिगड़ने से भी बचाने वाली है। तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति तो जरूर होगी। मार्च के मध्य में सुख सुविधाओं के साधनों में ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ नए आइटम्स की खरीदारी होगी। हालांकि घर की मरम्मत हो या वाहन के रख रखाव को लेकर के अचानक कुछ जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ सकती हैं, जिसकी दिनचर्या थोड़ी अस्त व्यस्त भी देखने को मिलेगी। अब इस दौरान अपनी माताजी की सेहत को लेकर के उनकी भावनाओं का विशेष तौर पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वे इस महीने आपसे अधिक समय और ध्यान की अपेक्षा रखेंगी। घर के आंतरिक मामलों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप जो है वो बिल्कुल भी सहन मत कीजिएगा, वरना छोटी सी बात थी, कानों में फूंक डालने वाली बात थी, या आपके घर में विवाद उत्पन्न कर बैठेगी। यदि कोई पुरानी पारिवारिक अनबन चल रही थी तो 21 मार्च के बाद का समय है ये बातचीत से सुलझाने का रहेगा। अब बात होती है स्टूडेंट्स की, एजुकेशन की।
तो महीने के शुरुआती हफ्तों में जो ग्रास्पिंग पावर कहें, जिसे हम कहें किसी भी बात को याद रखने की क्षमता, लॉजिकल स्किल्स, ये बहुत स्ट्रांग है। कठिन से कठिन विषयों को चुटकियों में सुलझाने की क्षमता आपके पास में है। पर ज्ञान प्राप्त करने की अधिक लालसा जो है, ये कभी कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी बना सकती है। छोटी छोटी गलतियां करते नजर आएंगे और 11 मार्च के बाद में आपकी कंसंट्रेशन पावर, इसमें सुधार देखने को मिलेगा। कैसी भी प्रिंसिपल्स हो, सब्जेक्ट्स हो, उसको बड़ी आसानी से आप यहां पर याद कर पाएंगे, परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। और रिसर्च और फिलॉसफी से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं, ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर ये कहा जाए इंट्यूशन पावर है, जो लर्नड स्किल्स हैं, इन के बेसिस पर आप काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। चाहे कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कोई यहां पे प्रोजेक्ट आपके हाथ लगा है, तो उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका देखने को मिलेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से संबंधित यहां पे तैयारी कर रहे हैं, कोई नामी विद्यालय में जाने का प्रयास है, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, दाखिले के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो 15 मार्च के बाद आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। अब यहां पर टेक्निकल स्किल्स हो, एजुकेशन हो, लॉ हो या फिर मैनेजमेंट हो, इनसे जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं, ये महीना विशेष रूप से आपके लिए पक्ष में है। फायदा आपके लिए लगातार बना रहेगा। और ऐसे में इंटरव्यू अगर आप कोई देने जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन देने जाते हैं, तो वहां पर कंप्लीट डोमिनेशन आपका देखने को मिलेगा। महीने के मध्य में मन पढ़ाई के बजाय मनोरंजन हो, सोशल मीडिया हो या फिर बेफिजूल की बहस हो, इसमें ज्यादा लगने वाला है। और 21 मार्च तक यही स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। बड़े प्रोजेक्ट्स हो या फिर ऐसे समय में कोई प्रोजेक्ट जो कि आपको सबमिट करने की बात हो, तो वहां पे दोबारा चेक करके इसको सबमिट करने का प्रयास कीजिएगा। बिना चेक किए अगर किए तो प्रॉब्लम ये रहेगी, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, सिली मिस्टेक्स कहते हैं, इनके कारण आपको भुगतान करना पड़ सकता है, भारी यहां पे घाटा हो सकता है। फिर बात होती है संतान सुख की और संतान से सुख की। यदि संतान आपकी स्टूडेंट है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा यहां पे कर दिखाएंगी जिसका अपेक्षा आपने कभी नहीं की थी। विशेष रूप से 11 मार्च के बाद उनके व्यवहार में एक मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। वो न केवल अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य के प्रति और ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, बल्कि परिवार के निर्णयों में भी अपनी तर्क संगत राय देने के लिए यहां पर तैयार हो जाएंगे। जो संतान आपकी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी है, या ये कहा जाए इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी है, सिंगिंग करती है, इंस्ट्रूमेंट बजाती है, उससे संबंधित जो प्रदर्शन है या फिर परफॉर्मेंस है, ये मार्च के दूसरे पखवाड़े में उनको नई ऊंचाइयां छूने के लिए यहां स्थिति उत्पन्न कर देगा। और संतान के साथ आपके संबंधों में इस महीने थोड़ी मित्रता ज्यादा देखने को मिलेगी। एक दूसरे की बातों को समझना और उसके साथ में रिएक्ट करने वाली स्थिति रहेगी। पर महीने के मध्य में उनके स्वास्थ्य या फिर उनकी संगति को लेकर के आप थोड़े चिंतित ज्यादा रहेंगे। वहां पे सतर्कता बरतिएगा। हो सकता है कि कोई ऐसे दोस्त के जालसाजी में वो पड़ जाएं जो नुकसान पहुंचा दे, जो उनकी प्रोजेक्टाइल जो इस समय में प्रोग्रेस है उसको रोकने का प्रयास करे, तो वहां पर आपको थोड़ा संभलना चाहिए। अब 21 मार्च के बाद उनके जीवन में कोई दुविधा चल रही थी, तो वो आपकी सलाह से यहां पर सुलझ सकती है। फिर बात होती है संतान सुख की। जो दंपति लंबे समय से संतान प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मार्च का महीना शुभ साबित होगा। आशाजनक परिणाम लेकर के आता हुआ नजर आएगा। विशेष रूप से महीने के मध्य के बाद समय जो है, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर के कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फेवरेबल बन जाएगा। परिवार में किसी नन्हे मेहमान के आगमन की सुखद सूचना जो है, इसको मिलने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। फिर बात होती है आपके लिए हेल्थ की। महीने के शुरुआती पखवाड़े में खुद को बहुत ही ज्यादा फुर्तीला, बहुत ज्यादा एक्टिव आप महसूस करेंगे। इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, मौसमी बीमारियों से लड़ पाएंगे। पर शरीर के निचले हिस्से में, विशेष करके जांग कहें, पैरों में थकान कहें, खिंचाव कहें, यह ज्यादा देखने को मिलेगी। और वेरिकोज वेन्स की समस्या है तो यह यहां पर उग्र होती नजर आएगी। आप लगातार एक्सरसाइज कहें, स्ट्रेचिंग कहें, ये करते रहिएगा। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर के भारी वजन उठा लेते हैं, दूसरों को प्रूव करने के लिए आप यहां पर हैवी मशीनरी ऑपरेट करते हैं, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब 15 मार्च के बाद आपको अपने डाइजेशन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। गैस कहें, इनडाइजेशन कहें, ये दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इतना सा ध्यान दीजिए कि एक सही डाइट का
आपको यहां पर ध्यान देना है। डायबिटिक है तो हर 2 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाते रहना जो आपके इंसुलिन को रेगुलेट करे, इस पर आपको ध्यान देना है। और रात के समय में मन में चलते हुए अनगिनत विचार जो है ये नींद को यहां पर खराब कर सकते हैं, जिसको इंसोम्निया कहा जाए या चौंक करके उठ जाने वाली बात कही जाए, या एक आ जाए क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है इसको यहां पर खराब कर सकती है। ऐसे में इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा कि काम का जो तनाव है वो घर लाने की गलती ना करें। और ऐसे में यात्रा के दौरान अपने खान पान पर, अपनी हाइजीन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। वाहन चलाते समय कंसंट्रेट अच्छे से कीजिएगा, मोबाइल का उपयोग ना करें, बहुत ज्यादा स्पीड में ना चलाएं। यदि लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो इस महीने के दूसरे सप्ताह से सही उपचार या सही डॉक्टरी परामर्श मिलने के कारण सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर बात होती है शत्रु पक्ष की, कंपटीशन की। तो ऐसे में मार्च का महीना जो है, कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं वो इस महीने आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का पुरजोर प्रयास करने वाले हैं। यदि आप किसी कानूनी विवाद या कोर्ट केस में फंसे हैं तो 11 मार्च के बाद का समय आपके लिए राहत भरा रहेगा। विरोधी पक्ष खुद ही समझौते की पहल कर सकता है, उनकी कोई बड़ी चाल उनके ही गले पड़ सकती है और इसका फायदा आपको कमाने का मौका मिल जाएगा। इस महीने कुछ लोग आपकी योजनाओं को जानकर उनमें परेशानी डालने का काम कर सकते हैं, इसलिए अपनी कोई भी बात है, कोई प्लानिंग है, कोई काम है, उसको दूसरों को बताने की गलती ना करें। गुप्त रखेंगे तो जीत में रहेंगे। विशेष रूप से 21 मार्च तक की समय अवधि है, यहां पर जो अपने पर्सनल डिसीजंस हैं, अपने बिजनेस डिसीजंस हैं, इसको सीक्रेट रखिएगा। फिर व्यापार और नौकरी में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपसे बेहतर डील पाने के लिए यहां पर गलत रास्ते अपना सकते हैं। यहां पर इतना सा ध्यान दीजिएगा कि वो गलत रास्ता अपना रहे, आप सेम ट्रैक पर ना चले। अब यहीं जो जातक राजनीति या सार्वजनिक जीवन में है, पब्लिक पर्सनालिटी है, आपको अपनी टीम के भीतर भी गुटबाजी देखने को मिल सकती है, उससे बचना चाहिए। कहीं ना कहीं जो आपके लोग हैं वही आपके खिलाफ कार्य करते हुए नजर आ सकते हैं। और 15 मार्च के बाद जैसे ही आपका प्रभाव बढ़ेगा, शत्रु स्वयं ही शांत होते हुए नजर आएंगे। फिर बात होती है दांपत्य जीवन की। महीने की शुरुआत जो जीवन साथी का झुकाव था अध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेगा, गंभीर विषयों की ओर ज्यादा रहेगा, जिससे घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। 11 मार्च के बाद आपके पार्टनर के व्यक्तित्व में एक नया आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, ये आपको भी इंपैक्ट करने वाला है। उनका कॉन्फिडेंस इन्फेक्शियस है, यानी कि वो अगर महसूस करते हैं अच्छा तो आप भी अच्छा महसूस करते हैं। और यदि पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के तनाव था या अनबन था तो वो इस समय अपने आप ही सुलझने वाला है। महीने के मध्य में आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिससे परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। और 15 मार्च के बाद की बात देखी जाए तो आपको अपने पार्टनर के हेल्थ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कार्यभार कहें, वर्क स्ट्रेस कहें, ये होने के कारण कहीं ना कहीं उनकी बॉडी जो है वो बीट डाउन मोड पे है, फ्यूम्स पर रन कर रही है, अंदर का फ्यूल खत्म हो चुका है। इस दौरान ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको पूरा सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा। वहीं 21 मार्च तक वाणी के दोष के कारण हल्की नोकझोंक की संभावना बनी रहेगी, इसलिए मजाक में भी ऐसी बात ना करने की गलती करें जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। बाहरी लोग हैं या पुराने दोस्त हैं, इनके दखल के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए आपस की बातों को गुप्त रखना सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात होती है प्रेम की, रोमांस की, रिलेशनशिप की, रोमांच की। तो प्रेम संबंध केवल डेटिंग और उपहारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आप अपने साथी के साथ जीवन के गहरे अर्थ को खोजने का प्रयास करने वाले हैं। स्पिरिचुअल यहां पर अलाइनमेंट देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि हाजिर जवाबी जो है यह भी पार्टनर को फिर से आपके प्यार में डूबने पर मजबूर कर सकती है। और सिंगल है तो इस महीने आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है जो स्वभाव से बहुत गंभीर है, ज्ञानवान है, और यह मुलाकात किसी यात्रा के दौरान हो, किसी बौद्धिक कार्यक्रम जैसे कि सेमिनार या फिर बुक क्लब में होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। 11 मार्च के बाद आपकी सामाजिक सक्रियता सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, जिससे नए लोगों से जुड़ना आसान होगा। किसी पुराने दोस्त के प्रति यहां पे मन में अचानक से प्रेम आपके उत्पन्न हो सकता है, जो दोस्ती को एक नए रिश्ते में बदलने की तरफ जरूर लेकर के जाएगा। अब यहां पर जो जातक पहले से ही प्रेम संबंध में है,
आपको इस समय में अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का मौका प्राप्त होगा। 15 मार्च के बाद अपने रिश्ते में जुनून और समर्पण की वृद्धि होगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले लोग जो हैं, इस महीने मिलन का सुखद योग बनेगा, जो आपकी दूरियों को नजदीकियों में बदल सकता है। और 21 मार्च तक आपको अपनी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कहें, बातों में स्पष्टवादिता कहें, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। कभी कभी होता प्रॉब्लम यह है कि हम वो बातें बोल बैठते हैं जिनको छुपाना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को स्ट्रेस दे बैठती हैं। तो इससे ध्यान रखिएगा। कभी कभी तर्कपूर्ण स्वभाव जो है, ये पार्टनर को ऐसा महसूस करवा सकता है कि उनकी भावनाओं के बजाय केवल तथ्यों को महत्व दिया जाता है। यदि पार्टनर किसी बात पर असहमत है तो उसे जीतने की कोशिश करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर बात होती है हाउसवाइफ्स की, गृहिणी की, गृह लक्ष्मी की। इस महीने आप घर के प्रबंधन में कुछ क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आने वाली, रिवॉल्यूशन होने वाला है। पुरानी व्यवस्था को बदल करके नए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना, यह यहां पर देखने को मिलेगा। और घर के बजट को लेकर काफी ज्यादा एक्यूरेट और सेफ सिक्योर आप खेलती हुई नजर आएंगी। बचत के ऐसे रास्ते निकालने वाले हैं जो भविष्य में आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। और 11 मार्च के बाद परिवार के सदस्यों के बीच में आपका प्रभाव बढ़ेगा, साख बढ़ेगी। बच्चे और बड़े दोनों ही अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपकी ओर देखेंगे। यदि घर में किसी प्रकार का रिनोवेशन होना है, कोई सजावट होनी है, तो यह कार्य आपके कंधों पर होगा। इस महीने अपनी देखरेख में पूरा ध्यान भी रखिएगा। उत्साह एक तरफ है, घर की जिम्मेदारियां एक तरफ है, पर अपनी हेल्थ भी एक तरफ है, इसका ध्यान दीजिएगा। 15 मार्च के बाद आपकी दार्शनिक और कलात्मक रुचि ये एक्टिवेट होने वाली है। चाहे राइटिंग की बात कहें, पोइट्री लिखने की बात कहें, सॉन्ग की बात कहें, सॉन्ग राइटिंग कहें, सिंगिंग कहें, कहीं ना कहीं कोई हिडन स्किल जो है ये आपकी उजागर होने वाली है। और लंबे समय से कोई छोटी यहां पे आप बिजनेस चला रहे थे, चाहे वो ऑनलाइन बुटीक है या फिर सोर्स मटेरियल करके बेचने का काम करते हैं, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शानदार तरीके से ब्लो अप होने वाला है। अब काम की अधिकता के बीच में अपने स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी है। इस महीने आपको अपनी कमर और कंधों के दर्द के प्रति सबसे ज्यादा सावधान रहना है। और 21 मार्च के बाद खुद को मानसिक रूप से बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे घर का माहौल जो है यह भी खुशहाल बन जाएगा। अब यहां पर यह विश्लेषण किया है हमने मिथुन राशि के लिए सभी सेक्टर्स का, पर अब मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूं। यह खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो अपना खुद का व्यापार करना चाहती हैं, और उन व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक श्लोक है, यंत्र पहिर चौतीसा धन सुख भाग अनीसा, यानी कि जो अपनी उंगली में चौतीसा यंत्र की अंगूठी बनवाकर धारण कर लेता है, वो आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी प्राप्त करने लगता है। जिस प्रकार का भी वो भोग चाहता है वो उसे मिल जाता है। जो भोग, सुख, ऐश्वर्य उसे अनायास प्राप्त हो जाता है। इस अंगूठी की विशेषता है कि उसको धारण करने से आर्थिक दृष्टि से निरंतर उन्नति होती है। चारों तरफ का वातावरण कुछ ऐसा बन जाता है कि आर्थिक स्तोत्र चारों तरफ से खुल जाते हैं। अच्छे व्यक्तियों से परिचय होता है, संपर्क बनता है, और उनके माध्यम से जीवन में भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगती है। इसे बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहना जाता है। यदि कहीं पर रुपया फंस गया हो, निकल ना रहा हो, इसके पहनने से कार्य संपन्न होने लगेंगे। इस अंगूठी की यह विशेषता है कि यदि व्यक्ति पर कर्जा हो तो वो शीघ्र उतर जाता है। व्यापार नहीं चल रहा हो तो इसको पहनने से व्यापार बढ़ने लगता है, नया व्यापार शुरू होने लगता है, रुके हुए व्यापार में तेजी आने लगती है, व्यापार में आय अधिक होने लगती है, बरकत दिखती है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं, चौतीसा अंगूठी को पहनना चाहते हैं, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।